ये जिम्मेदारी है आपकी। आज छोटे छोटे टुकड़ों में समाज बढ़ता चला जा रहा है। राजनीति में देखते हैं आज अधिकतर पार्टियों को देखें, हिंदुओं की रक्षा की कोई बात करता है, हिंदुत्व की बात आती जैसे हिंदू भी अपराधी हो। हिंदुओं का सबसे बड़ा शोषण किया गया, हजारों हजारों वर्षों से तहस नहस कर दिए गए, उनके धार्मिक स्थान जला दिया गया, उनके धार्मिक ग्रंथों को शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको भटका करके दूसरे रास्ते में ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। आवाज ही हिंदू को ही गलत साबित किया जा रहा है। हिंदुत्व की बात आती, उनके प्रति कोई एक बात करने के लिए नहीं तैयार होता, और दूसरों पे कोई बात आ जाए तो उन अधर्मी अन्यायियों के पेट में दर्द होने लगता है। खड़े होते हो जिहादियों के साथ, जिहादियों की मदद के साथ। कई कई प्रदेश ऐसे बन चुके हैं जहां पर हिंदुत्व की बात करना अपराध हो चुका है, हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठा सकता। कोई अगर आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, इसको भी देखा करो खुले मन मस्तिष्क से। तो क्या तुम्हारी इस धीमी चाल से, कछुआ रूपी चाल से समाज में परिवर्तन आ जाएगा? आपका गुरु दिन प्रतिदिन अपने जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा को और ज्यादा गति देता है। ज्यादा समय मन की एकाग्रता में लगाता हूं, मां की साधना में लगाता हूं, नित्य प्रति अपने कर्तव्य में लगाता हूं। मात्र 2.5 से 3 घंटे की नींद ली जाती आज पिछले 40 वर्षों से। कब आप अपने कर्तव्य को समझोगे? क्या इससे जिस तरह का जीवन जीते हो, इससे तुम ये कहने का अधिकार रखते हो कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम इस पवित्र स्थल के कार्यकर्ता हो? मैं अधिकांश कार्यकर्ताओं के लिए वो बात कहता हूं कि 10% कार्यकर्ताओं के अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो 90% कार्यकर्ता बिल्कुल शिथिल पड़े रहते हैं। कोई वेग नहीं, कोई प्रवाह नहीं, अधर्मी और अन्यायों के खिलाफ कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। चुनाव आता, हम अधर्मी अन्यायों को अपना वोट देना प्रारंभ कर देते हैं। समझ बिठा के रखना अनुचित नहीं है। मैंने कहा 10% मजबूरी बस, परिस्थितियों बस। कि आज हमें समाज से, समाज अब चूंकि वो भी सनातन के जुड़े हुए, वो भी हिंदू है, में उनसे राजनीति, हमारे अगर कोई आज चुनाव जीत के जा रहा है तो राजसत्ता में बैठा है, उसका कर्तव्य है, मगर हम उसके गुलाम बन जाए, हम अपनी विचारधारा को हर मंच से सशक्त रूप से न रख सके, और केंद्र के निर्देशन के बिना हम कभी किसी पार्टी के पीछे भग रहे हैं, कभी किसी पार्टी के पीछे भग रहे हैं। वो पार्टियां जो आज ना मुखर होकर हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, न नशा मुक्त समाज के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, न शिक्षा के लिए कुछ कार्य कर रही हैं, न स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य कर रही हैं, सब जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कोई प्रदेश मुझे ढूंढ करके बता दो ऐसा तलाश करके कि जहां पर कह सको कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया गया। आखिर क्यों नहीं समाप्त किया जाता? इसलिए वो तुम्हें भी कुत्तों की तरह खरीदते हैं और स्वयं तो मगरमच्छों का जीवन जीते ही है। पैसे में कोई बिक रहा है। जहां मैं समाज का उल्लेख कर रहा हूं वहां अधिकांश लोगों को जोड़ कर बात कह रहा हूं। मुझे गर्व है कि मेरे 25% ऐसे कार्यकर्ता हैं कि वो सर कटा देंगे मगर कभी भी मेरी विचारधारा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। इसका भी मुझे एहसास रहता है, मगर फिर भी बहुत कार्यकर्ता भी उस विचारधारा को लेकर उस दृढ़ता से नहीं चल पा रहे, और उसके पीछे प्रमुख कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है कि डोर टू डोर संपर्क करने का जो अभियान है, उन्हें जगाने का जो अभियान है, उसको और गति देने की आवश्यकता है, जिसमें कमी की जाती है। याद रखो कि यदि हम चूक गए, यदि हम समाज को न जगा पाए, तो समाज के पतन को फिर कोई नहीं रोक पाएगा। फिर वही गुलामी का कालखंड प्रारंभ होगा जिससे युगों युगों गुजरने पड़ेंगे। हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है अनेकों बार, मगर हमारी जो शक्तियां बची हैं वह हमें बहुत बड़ी ऊर्जा दे सकती हैं। समाज को जगाना होगा, समाज के अंदर वह शक्ति प्रवाहित करनी होगी, समाज को ताकतवर बनाना होगा। इसके बिना और कोई मार्ग नहीं है।
उस माता आदि सत्य जगजनी जगदम्बा के भक्त के प्रति इतनी अटूट निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा होनी चाहिए जहां सुई के नोक के बराबर भी कोई प्रवेश करने का स्थान न हो। वही सच्चा मां का भक्त हो सकता है, वही सच्चा मेरा शिष्य हो सकता है। छोटे छोटे प्रलोभनों में भटक जाए वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। चारों तरफ आंख उठा करके देखो क्या समाज में हो क्या रहा है, और दूसरी संस्थाओं से क्या कल्पना करोगे तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सके। आप तो अधिकतर का कथावाचक क्या कहते हैं, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करो। वही महामूर्ख कथावाचक जो रोज एक कथा सुनाते हैं कि 100 करोड़ के ऊपर 5 पांडव भारी पड़े थे। जहां धर्म था वहीं कृष्ण थे। अधर्मी कितनी बड़ी संख्या में हो यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि उनके विरुद्ध जो खड़े हैं वो धर्मवान है या नहीं। 100 के बदले 1 धर्मवान है तो 100 पर भारी पड़ेगा। अरे हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज है। कब जागेंगी समाज में वो शक्तियां। वो कथावाचक कहेंगे 10-10 बच्चे पैदा करो, तुम 10-10 बच्चे पैदा करना प्रारंभ कर दोगे। जिहादी 20-20 बच्चे पैदा करेंगे, इससे क्या परिवर्तन आ जाएगा। हमारे आरएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि विवेक मर चुका है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन कथावाचकों ने कभी एक कट्टरता के साथ नहीं कहा। मैं कट्टरता की बात इसलिए कहा कि विरुद्ध के लिए नहीं, कि अपने राजसत्ताओं को कहे कट्टरता के साथ कि तुम अगर देश को नशा मुक्त नहीं करोगे तो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहना तो ये चाहिए, कहते हैं 10 बच्चे पैदा करो। अरे अगर एक बच्चा भी है वो नशा मुक्त है, चेतनावान है, तो 100 पर भारी पड़ेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 10 बच्चे पैदा करके उनको शराबी बना दोगे, वही बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, अपराध करेंगे, तो ऐसे सनातन धर्म का, सनातन हिंदुओं की आवश्यकता क्या है। इस तरफ सोचते ही नहीं है। शराब कौन ज्यादा पीता है, हिंदू पीते हैं, सनातनी पीते हैं। कभी आपने किसी कथावाचक को इस कट्टरता के साथ कहते हुए सुना इस मंच के अलावा कि देश को नशा मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त करो, नशा मुक्त नहीं करते तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों पर है। मैं राजसत्ताओं के सामने भी कहता हूं कि आज राजसत्ताओं का दिमाग सत्ताओं पे बैठे हुए जो सनातन के रक्षक कहते हैं, हिंदुत्व के रक्षक कहते हैं, हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं, आज उनका विवेक मर चुका है, उनका दिमाग उनके घुटने पे आ चुका है। अरे अगर हमें सनातन की रक्षा करनी है तो सबसे पहले नशा मुक्त समाज का निर्माण करो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करो, जिसे लोग सुख शांति समृद्ध का जीवन जी सके। उस नशा मुक्त का के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। नशे की दुकानें सरकारें बेचती हैं और उन्हीं सरकारें के तलवे चाटते हैं अधिकांश कथावाचक। कभी अपने मंचों से मुखर होकर के राजसत्ताओं के सामने अपनी बात नहीं रखते, आवाज नहीं उठाते। अगर देख रहे हो कि दूसरी तरफ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, 10 साल से केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी है, 13 साल होने वाले हैं। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले कार्यकाल में नहीं ले आना चाहिए था? कब एक कथावाचक पूरे सब मिल करके एकजुट होकर के आवाज उठाते हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हम नए लोगों को खड़ा करेंगे जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए संकल्पित हों, संकल्पबद्ध हों कि हम नशा मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। केवल देश 2 कार्यों में कार्य कर ले, कभी सनातन का अस्तित्व नष्ट नहीं हो सकता कि नशा मुक्त समाज का निर्माण कर दिया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आया जाए कि जो 2 बच्चों से अधिक हो पैदा हो उनके माता पिता के सभी अधिकार छीन लिए जाएं। अपने आप जनसंख्या नियंत्रण में आ जाएगी।